नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बैंकिंग अवेयरनेस इसके अंतर्गत आज हम MPC जिसे हम मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, मौद्रिक नीति समिति, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मौद्रिक नीति समिति की संरचना क्या है, मौद्रिक नीति समिति का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है और ये किस तरह से काम करती है, ये देखने की कोशिश इस ऑडियो के माध्यम से हम करेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी या MPC की अगर हम बात कर लेते हैं तो MPC समझने के लिए हमें सबसे पहला ये अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है कि मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। हम किसे मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं? मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक की इस तरह की नीति होती है, इस तरह से पॉलिसी होती है जिस पॉलिसी के माध्यम से मौद्रिक नीति को हमारे मॉनिटरी जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हो गए उसको इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि देश में मुद्रास्फीति या हम जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति को बिना बढ़ाए हम अपने देश को आर्थिक विकास बढ़ाना सकते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट ये देखा, ये मौद्रिक नीति हमारे जो भी इकाई जिसे हम संविधानीय प्राधिकृत अपेक्स बॉडी कहते हैं, अगर हमारे मॉनिटरी मामले में जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये मॉनिटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है। उस उपकरण के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कोशिश करती है कि किसी भी हालत में इन्फ्लेमेशन होने के विदाउट इन्फ्लेमेशन देयर मस्ट बी द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो ये सिंपल पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी होती है। अगर हम मॉनिटरी पॉलिसी की बात करते हैं, वी शुड बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉनिटरी पॉलिसी एंड द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी ये रिलेटेड होती है गवर्नमेंट के टैक्सेशन से, ये रिलेटेड होती है गवर्नमेंट किस तरह से स्पेंडिंग करता है, किस तरह से बोरिंग करता है। दिस इज रिलेटेड विद द फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी ये रिलेटेड होती है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रा स्थिरता या जो भी वैल्यूएशंस हम जिसे कहते हैं कि मूल्य स्थिरता को कंट्रोल करने के बारे में ये MPC काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले कि मौद्रिक नीति का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो काम करती है, जिस उद्देश्य के लिए काम करती है, उद्देश्य जानना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। आज हमने देखा कि हमारे देश की जो संवैधानिक निकाय है, टॉप मोस्ट मॉनिटरी निकाय जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक और RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत मॉनिटरी पॉलिसी को बयान करने का या उसको डिस्प्ले करने का अधिकार मिलता है। तो हमारे देश के लिए केंद्र सरकार आर्थिक विकासों के जो भी लक्ष्य होते हैं उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखना इस कमेटी का एक सेपरेट या हम कहेंगे कि अहम उद्देश्य है। तो अगर ब्याज दरों में जो भी निर्धारण होता है उस निर्धारण को इस MPC के माध्यम से एक उपयोगी और पारदर्शक बनाया जाता है। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले ओनली RBI गवर्नर ये हमारी मौद्रिक पॉलिसी को डिस्प्ले करते थे या उसके ऊपर डिसीजन लेते थे, लेकिन एज इटसेल्फ एक कमिटी होती है। तो कमिटी जो भी ब्याज दरों का निर्धारण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फॉर RBI, जिसे आम भाषा में हम रेपो रेट कहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट को बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को फिक्स करने के लिए, इस दर को निर्धारण करने के लिए, उसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए एवं पारदर्शी बनाने के लिए ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी पिक्चर्स में आती है। तो अगर हम समराइज करने की कोशिश कर लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि यस डेफिनेटली हमें इस तरह से पॉलिसी होनी चाहिए हमारे देश के लिए फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, दैट इज अ फर्स्ट पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट ये होनी चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट उद्देश्य ये होना चाहिए कि अलोंग विथ द फास्टर ग्रोथ रेट
increase the GDP, the committee should propose such a policy. There must be price stability, मूल्य स्थिरता होनी चाहिए। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये होता है इस पॉलिसी की वजह से जो बिजनेस साइकिल हो वो कंटिन्यूशन चले, जिसकी इनडायरेक्टली अपने देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस हो और बिजनेस साइकिल को और बढ़ावा देने में मॉनेटरी पॉलिसी काम करे। और जो फोर्थ और मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है तो एक्सचेंज रेट होता है फॉरेन करेंसी के लिए, उसमें स्टेबिलिटी मेंशन करें। तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 4 उद्देश्य देखे। फर्स्ट हमने देखा कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करना, सेकंड देखा प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, थर्ड देखा कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस साइकिल होना, और फोर्थ हमने देखा एक्सचेंज रेट ऑफ स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो ये 4 उद्देश्य हमने देखे। उसके साथ आम भाषा में अगर एक लाइन में अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को कमेटी के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन रेट या हम उसे कहेंगे मुद्रा स्फीति को मेंटेन करने की कोशिश ये मॉनेटरी पॉलिसी करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे देश में मौद्रिक नीति समिति किस तरह से स्थापित की गई है। हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आरबीआई का अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के अनुसार केंद्र सरकार ने ये जो अधिनियम में संशोधन किया है उसके अनुसार 45ZB में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाता है। और जो उर्जित पटेल 2013 की कमिटी थी उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया था। नाउ इट इज इसेंशियल 2013 में एक कमेटी स्थापित की गई थी और उनका ये रिकमेंडेशन था कि अकेले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्प्ले करते हैं उसको और उपयोगी बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए उसमें कमेटी होनी चाहिए। तो ये उर्जित पटेल 2013 का कमेटी का रिकमेंडेशन था और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार द फर्स्ट टाइम ये मॉनेटरी पॉलिसी या एमपीसी जो कमेटी थी ये 27 जून 2016 में स्थापित की गई थी। तो ये 27 जून 2016 में उसको स्थापित किया गया था और फर्स्ट एमपीसी की मीटिंग अक्टूबर 2016 में आयोजित की गई थी। तो रिजर्व बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट को बनाने में सहायक होता है। अगर हम मौद्रिक नीति समिति का गठन या कंपोजिशन देखने की कोशिश कर लेते हैं तो यहाँ अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं और ये समिति विभिन्न नीतिगत निर्णय लेती है जिसमें रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, उसके संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। तो अगर ये 6 जो मेंबर्स होते हैं, अगर 6 मेंबर में हम देखने की कोशिश कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 3 जो मेंबर्स होते हैं जिसमें पदन अध्यक्ष जो होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं और इंचार्ज एमपीसी के जो होते हैं वो रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो ये 6 मेंबर अध्यक्ष सहित 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर जो होते हैं केंद्र शासन द्वारा उन्हें अपॉइंट किया जाता है। अगर कोई भी निर्णय लेते समय अगर इक्वल वोटिंग होता है तो उस टाइम डेफिनेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनका वोटिंग या उनका फाइनल डिसीजन ये हम उसको स्वीकृत करते हैं। ये भी पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द 45ZB के अनुसार 1935 आरबीआई के अधिनियम के अनुसार मिनिमम 4 टाइम्स ये मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी हर साल में होने चाहिए। ये भी एक कंपल्शन हमारे लिए होता है। तो दिस थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो रिजर्व बैंक की द्विमासिक समीक्षा में पॉलिसी रेट में बदलाव लाता है या किसी दर में बदलाव लाना है या नहीं, इसका निर्णय ये 6 सदस्यीय वोटिंग के आधार पर करते हैं और फैसला हमने देखा
ये बहुमत के आधार पे होता है। और भी बात, मॉनेटरी पॉलिसी में जो हमने अलग नीतिगत रेट या साधन या इंस्ट्रूमेंट देखे, आम भाषा में उनके दो तरह से डिविजन्स होते हैं, जिसे हम क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या मात्रात्मक साधन कहते हैं। उसके अंदर CRR कैश रिजर्व रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात जिसे हम वैधानिक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी कहते हैं। देन आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग जिसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं, या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF आता है। तो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिस रेट में सुधार लाती है या उसको चेंज करती है या स्टेटस को मेंटेन करती है, उसमें दो तरह की इंस्ट्रूमेंट्स होती है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसे हम क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या मात्रात्मक साधन कहते हैं। इसमें CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LAF, MSF और ओपन मार्केट ऑपरेशन अंतर्गत आता है। और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, गुणात्मक साधन कहते हैं, उसमें मार्जिन मनी में परिवर्तन या कोई डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई या रिजर्व बैंक की तरफ से नैतिक दबाव, ये इंस्ट्रूमेंट उसमें शामिल होते हैं। तो सारांश रूप में हमें यहाँ पे रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हमने देखी, उसमें 6 सदस्य आते हैं। 6 सदस्य जो भी निर्णय लेते हैं क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये बहुमत से उनका फैसला लिया जाता है। हर साल मिनिमम 4 टाइम्स ये MPC की मीटिंग होनी चाहिए। और हमने ये 6 सदस्यों का कंपोजिशन भी देखा और हमने ये भी जाना 2013 में उर्जित पटेल की जो कमेटी गठन की गई थी, उस कमेटी ने मार्जिनल ये पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को गठन करने की सिफारिश की थी। उसके तहत 27 जून 2016 को MPC स्थापित कर दिया। और हमने MPC के 4 उद्देश्य भी देखे। 4 उद्देश्य में हमने ये देखा, मुद्रास्फीति को मेंटेन करना है, उसी के साथ हमारे देश की जो भी फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको मेंटेन करना। तो हर साल बिजनेस साइकिल के मद्देनजर या उसको कंटिन्यूशन करने के लिए जो अलग अलग नीतिगत रेट आते हैं, वो चेंज करने का आधार हमारे देश में या जिस अथॉरिटी को मिलता है वो RBI अथॉरिटी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ये ऑडियो सेशन आपके लिए बहुत काम आएगा। जिस तरह से किस कमिटी या किस तरह से चयन किया जाता है और कमिटी के सदस्य क्या होते हैं या गुणात्मक साधन या मात्रात्मक साधन क्या होते हैं, ये जरूर आपको इस ऑडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझा होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.